बुद्धिशाली किसान। सुल्तानपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ही होशियार था। रामू गांव में पूरे दिन खेत में काम करके अपने परिवार का गुजरान चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी जलेबी और उसका बेटा गोलू था। गोलू की मम्मी, हमारे खेत में पिछले साल से भी अधिक फसल हुई है। हाँ, गोलू के पापा लगता है कि इस साल अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह शहर जाके सारी फसल बेच देता हूँ। ठीक है, चलिए अब सो जाते हैं। और कल सुबह आपको शहर भी तो जाना है। दूसरे दिन सुबह रामू फसल बेचने शहर चला जाता है। शहर में रामू एक शेठ से मिलता है। देखो रामू, तुम्हारी फसल तो अच्छी है, मैं तुम्हें इसके बदले 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। ठीक है शेठ जी, आप ये फसल ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। रामू और शेठ की सारी बातें एक चोर सुन लेता है और वो चोर रामू के पीछे पीछे जाता है। मैं इस पैसों से जलेबी के लिए सोने का हार और गोलू के लिए चेन खरीद लेता हूं। फिर रामू सोने की दुकान के अंदर चला जाता है। बताइए भाई साहब, आपको क्या खरीदना है? मुझे मेरी पत्नी के लिए सोने का हार और बेटे के लिए सोने की चेन खरीदनी है। ठीक है, इस तरफ आइए, मैं आपको दिखाता हूं। रामू खरीदी करके अपने घर पे चला जाता है। लो जलेबी, इस थैले में तुम्हारे लिए सोने का हार और गोलू के लिए सोने की चेन लाया हूं। और थैले में बचे हुए पैसे भी रखे हैं। इस थैले को अलमारी में संभाल कर रख दो। ठीक है, मैं इस थैले को अलमारी में रखूं, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद रामू और उसका परिवार सो जाते हैं। तब चोर चोरी करने आता है। चोर के आने की आवाज से रामू जाग जाता है और रामू खिड़की के पीछे चुप जाता है। अच्छा हुआ कि सारा सोना और बचे हुए पैसे मैंने खेत में छुपा दिए। रामू ने तो मेरा काम आसान कर दिया। सुनकर चोर खेत की ओर चला जाता है और रामू सो जाता है। अब चोर सारे खेत में हल चला देता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रकार रामू ने अपनी अक्ल का उपयोग करके अपने पैसे और सोना भी बचा लिया और तो और मुफ्त में अपने खेत में हल भी चलवा लिया।